पाकिस्तानी सियासत में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे लोगों को मसाला बिकता रहता है और हमें प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए कुछ ना कुछ मवाद सामने आ जाता है। आज अगर ख़बरें देखें तो सबसे ज़्यादा खबर एक तो इमरान खान की जो मीडिया टॉक है वो डिस्कस हो रही है, जिसके अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ राह रास्त इल्ज़ाम आयद करते हैं। दूसरी तरफ उस जम्पशन के ऊपर जो ख्याल रही है अभी तक ज़्यादा उसका ऑन ग्राउंड हमारे पास कुछ ऐसी एविडेंस या सब्सटेंशियल चीज़ कम है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई पीटीआई वालों के साथ रब्ता भी चल रहा है। ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर जो कोर कमांडर के पास गए अफ्तार पार्टी में, जिसमें उनके कैबिनेट के वज़रा भी शामिल थे, उसके बाद उसको ज़्यादा तक़वियत मिली कि ये अपनी पार्टी की लीडरशिप की अप्रूवल के बगैर तो इस मीटिंग में गए नहीं हैं। और वही अली अमीन गंडापुर जिसके ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम था, उसी अली अमीन गंडापुर को कोर कमांडर हाउस में अगर दावत पर बुलाया जाए एज चीफ मिनिस्टर केपी, तो उससे ये चीज़ तो नज़र आती है कि दिलों के अंदर गुंजाइश पैदा हो रही है। और आज उसके अंदर एक फर्दर डेवलपमेंट यह है कि 20 ऐसे लोग, और ये वेलकम डेवलपमेंट है, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि आपको इस मामले के अंदर फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है, और शदीद नौयत का इल्ज़ाम नहीं है, किसी ने आग जलाई है या गोली चला दी है या कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर जाके कोई बम फोड़ दिया या पेट्रोल बम गिरा दिया, उसके अलावा जो बाकी लोग मुजाहरे में शामिल थे, उसके लिए रियासत को माफ़ करो और आगे बढ़ो की पॉलिसी अपनानी चाहिए। आज 20 लोगों को रिहा किया गया, गो के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था लेकिन उसमें अभी कुछ की सज़ाएँ बाकी थी, उनको भी रिहा किया गया। ये वेलकम डेवलपमेंट है। और आर्मी चीफ अगर बाकी मज़ीद लोगों को भी माफ़ करके उनको आगे बढ़ने की पॉलिसी अपनाएं तो ये ओवरऑल मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की फ़िज़ा है उसको ख़त्म करने में बहुत मुआवनत इस चीज़ को मिलेगी। वलीद साहब, जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसका किसी लेवल के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई राब्ते का सिलसिला मौजूद है या नहीं? ये मैं तो इसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता कि है या नहीं है। मैं अमूमी बात ज़रूर कर सकता हूँ कि इसमें कोई ऐब नहीं है कि अगर हो, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। और उस हवाले से अभी तक पिछले 2 या 3 दिन पहले भी अगर हम चले जाएं तो पॉलिसी में कोई तब्दीली तो नज़र नहीं आती, मुझे नज़र आती हुई, महसूस हुई कि उसी तरह तो से। वलीद साहब, जो आपके अल्फाज हैं, जी हाँ, आपके अल्फाज के अंदर बेसिकली एक बहुत ही प्रैग्मेटिक कहना चाहिए अप्रोच है कि इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, ये होनी चाहिए। तो अगर ये अप्रोच ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, इमरान के अपने अल्फाज जो हैं वो भी यही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगर जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। उन्होंने तो मेरी हुकूमत गिराई थी, मौजूदा वालों ने तो हुकूमत नहीं गिराई। तो ये रास्ता मौजूद है, तो ये रास्ता इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं इस पर थोड़ा सा चंबे का शिकार हूँ कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि रास्ता अपनाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करें। देखें जी, उसमें से मैंने तो आपको अभी क्योंकि बात मुकम्मल नहीं कर सका था, मैं यही कहना चाह रहा था कि 2-3 दिन पहले तक बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल ही आप ले लें कि एक इज्तिमा हुआ इस्लामाबाद में। आप भी होते हैं, मैं भी अक्सर आता जाता हूँ। अभी आप सीधा इस्लामाबाद से आपके लाहौर के स्टूडियो में आ रहा हूँ आपके शो के लिए। ये एक प्रेस क्लब में एक दुआ की हुई तकरीब कि जी, क्यों रमज़ान का महीना है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उनकी खैरियत के लिए, उसके ऊपर भी FIR होगी हमारे। उसमें MNAs या सेनेटर्स या साबिका MNAs, MPAs, सेनेटर्स, हम इतने इज्तिमा करते थे, दिन में 4-4 इज्तिमा होते थे जब हम अपोजिशन में भी थे। और उसके अलावा जब हम गवर्नमेंट में थे तो अपोजिशन पार्टीज इज्तिमा करती थी इस तरह के। ये तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पॉलिसी में तो तब्दीली कोई नज़र नहीं आ रही। और इसमें इनिशिएटिव तो ज़ाहिर है रियासत रियासत के इदारों की तरफ से आना ज़रूरी है। मैं इस बात की अगेन नफ़ी या तायीद नहीं कर रहा कि इस वक्त कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उसको होने मतलब अगर हो तो उसको वेलकम किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो असल ये आप अगर जाके देखें, असेंबली में मेरा आखिरी तजर्बा जो हुआ था वो सदारती इंतखाब में हुआ था। वही तो बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था इन सारे लीडर्स के, PDM के, प्राइम मिनिस्टर हैं या नवाज शरीफ हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा था ये तो सहमे हुए हैं यार, इनको पता है कि इनका मैंडेट ही नहीं है और पीछे से कोई और जो है वो सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जो असल लोग हैं जिनसे बात करनी चाहिए उसी पे खान साहब ने भी जोर दिया है। और ऐसी मुझे इस वक्त कोई आसार नज़र तो आ नहीं रहे, लेकिन अगर हो तो आई थिंक उससे पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए बेहतरी आएगी। बिकॉज आप देखें ईद आ रही है और महंगाई 30% पे है। जब आज 2 साल होने को हैं, कल हो जाएंगे 9 अप्रैल को, ये जो इमरान खान हुकूमत को हमारी गवर्नमेंट को बरतरफ किया गया था अदम एतमाद की तहरीक से। और आप क्या बहाना था जी कि जी उस वक्त महंगाई बहुत थी, 12% महंगाई थी। ये महंगाई 48% पर जा चुकी है, इस वक्त भी 30% पर है। ईद का टाइम आ रहा है और लोग शॉपिंग करने नहीं आ रहे, ये हाल है। लोग 2-2 मील्स पेरेंट्स खा रहे हैं ताकि बच्चों को 3 जो है मील्स मिल जाएं दिन की। ये इन्होंने तबाही और बर्बादी की है।
इसका एहसास होना चाहिए बिलाल, उन तमाम इदारों को, उन अफराद को जिन्होंने वो कार्रवाई की। वो कार्रवाई ना की होती तो आज पाकिस्तान कहीं और खड़ा होता। पाकिस्तान के लोग और उनकी हालात, माशी समाजी हालात, उनकी जो साइकोलॉजिकल हालात हैं, नौजवान जो हैं खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। वलीद इकबाल साहब, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये पहला स्टेप नहीं हो सकता? आप लोग इंगेज करें, प्रोडक्टिवली इंगेज करें और कुछ लोगों की रिहाई के ऊपर बात करें, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन एंड फ्यू अदर्स, उनके ऊपर मेरे ख्याल में बात की जा सकती है। जिसने बराह रास्त कुछ बम फेंका और पेट्रोल बम गिराया, उसको ना छोड़ा जाए, उसको सजा से गुजारा जाए। मेरा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, और ये मैं आई थिंक 14 मई था या ऐसे कोई तारीख़ थी जब मैं वसीम बदामी साहब के शो में मैंने यही बात की। प्रॉब्लम मैं ग़ालिबन पहले उन अफराद में से था PTI की तरफ से जिन्होंने तशद्दुद की मज़म्मत की थी पब्लिकली, और मैंने ये कहा था कि तफरीक 2-3 बातें की थी। नंबर 1 ये कि ये पार्टी का कोई पॉलिसी या वो फेल नहीं था, लोगों का इनफरादी फेल था। जो वायलेंस हुआ, लूट मार हुई, जलाओ घेराव हुआ, पुरअमन एहतजाज हमारी हमेशा पॉलिसी रही। दूसरा, तफरीक होनी चाहिए उन लोगों में जिन्होंने वायलेंस किया या तशद्दुद या जलाने में या आर्सन में या लूट मार में थे, और जो पुरअमन थे और कोई ना उन्होंने एक दीवार फलांगी, ना किसी जगह के अंदर गए, बाहर अगर एहतजाज कर रहे थे पुरअमन, ये तफरीक होनी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और उसके अलावा ये कि अगर आपने आज कहा है ये कि 20 लोग आज रिहा हो गए हैं, तो ये खुश आइंद बात है, क्योंकि ये तवक्को थी कि ईद से पहले इस तरह का कुछ होगा। और अगर इस समत में जो है ये सिलसिला जो है वो चलता रहा तो दैट वुड बी, मैं तो समझता हूँ कि उसको हम वेलकम करेंगे। हालिया 20 लोगों की रिहाई भी एक वेलकम स्टेप है। जी, ये हालिया मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना जी, मैं अभी जो 2-3 दिन पहले, और ये हमारे लीडर्स जाके बेलें कराते हैं हर वक्त जी। एक केस की बेल होती है, दूसरे केस में वो हो जाते हैं। हमारे ये वैसे भी जब से ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट आई है 8 फरवरी के बाद, हमने एक जो है मौके पे ये वाज़े मुतालबा भी किया था कि बातचीत करनी है, तो 3 हमने वजह हमारी शराइत थी कि एक 10 हलकों का ऑडिट हो जाए, दूसरा कि सियासी कैदियों की रिहाई हो, ये जो आप टॉपिक जिस पे आप बात अभी शुरू किया आपने, और तीसरा ये कि हमारे पुरअमन मुजाहिरों पे क्रैकडाउन ना करें। तो इस वक्त तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनमें से कोई किसी के आसार अभी तक कुछ आप ये जो आप 20 लोगों की रिहाई है इससे कुछ लग रहा है, लेकिन ये 10 हलकों का ऑडिट, फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जिन्होंने ख़ास तौर पे जिनके आपने नाम लिए, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो पुरअमन एहतजाज में, बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद तो लोगों को रोक रही थी कि आप अंदर ना जाएं, ये फुटेज उनकी आई हुई है। तो वो तो उस तरह ही चल रहा है। और हमारी कुछ लीडर्स जो हैं या हमारी कोई एक्टिविस्ट को बेल हुई, बेल आखिर उनको उठा के मियांवाली के किसी केस में डाल दिया, पहले एक केस फिर दूसरा केस, और ये भी अभी हाल ही की बात है। तो ये कोई अभी तक तो वाज़े पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। और ये 3 मुतालबे जो हैं हमारे, अभी भी मैं समझता हूँ हमने तो विड्रॉ नहीं किए, और अभी मैंने पुरअमन मुजाहिरों के ब्रेक करीब आ गई मेरे पास। हाँ, पुरअमन मुजाहिरों पे क्रैकडाउन की बात भी। बिलाल अजहर कियानी साहब, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अभी ब्रेक लेंगे, उसी पे शायद काकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे।